सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। विशुद्ध मनुस्मृति प्रथम अध्याय पृष्ठ संख्या 16 श्लोक संख्या 19। प्रसंग है समस्त विनश्वर संसार की उत्पत्ति का। तेषाम इदं तु सप्तानां पुरुषाणां महोजसां सूक्ष्माभ्यो मूर्ति मात्राभ्या संभवति अव्ययाद व्ययम्। तो इस प्रकार अव्ययात विनाश रहित परमात्मा से, अर्थात दूसरे अर्थ में सृष्टि के मूल कारण जो अविनाशी कारण है प्रकृति से, तेषाम तो जो श्लोक संख्या 14, 16 और 18 में बताया गया था, यानी सतरजतम है, उनसे महतत्व अहंकार आदि ये सब बने, उनसे महोजसाम महाशक्तिशाली सप्तानाम पुरुषाणाम 7 तत्वों यानी महतत्व अहंकार और पंच तन्मात्राओं के सूक्ष्माभ्या मूर्ति मात्राभ्या जगत के पदार्थों का निर्माण करने वाले सूक्ष्म विकारी अंशों से इदम व्ययम यह दृश्यमान विनाशशील विकार रूप जगत संभवती उत्पन्न होता है। तो जो अविनाशी था उस अविनाशी से यह विनाशी जगत उत्पन्न हुआ, जो अव्यय है उससे ये व्यय होने वाला जगत उत्पन्न हुआ। तो इसमें सृष्टि उत्पत्ति का क्रम अनुशीलन में दिया है, जो महर्षि दयानंद जी ने सत्यार्थ प्रकाश के अष्टम समुल्लास में लिखा है, तो उसको हम यहां पढ़ लेते हैं। जब सृष्टि का समय आता है तब परमात्मा उन सूक्ष्म पदार्थों को इकट्ठा करता है। उसकी प्रथम अवस्था में जो परम सूक्ष्म प्रकृति कारण से कुछ स्थूल होता है उसका नाम महतत्व है, और जो उससे कुछ स्थूल होता है उसका नाम अहंकार, और अहंकार से भिन्न भिन्न 5 सूक्ष्म भूत श्रोत्र, त्वचा, नेत्र, जिह्वा, घ्राण, 5 ज्ञानेन्द्रियां, वाक, हस्त, पाद, उपस्थ और गुदा, ये 5 कर्मेंद्रियां हैं, और 11वां मन, ये कुछ स्थूल उत्पन्न होते हैं। और उन पंच तन्मात्राओं से अनेक स्थूलावस्थाओं को प्राप्त होते हुए क्रम से 5 स्थूलभूत, जिनको हम लोग प्रत्यक्ष देखते हैं, वह उत्पन्न होते हैं। उनसे नाना प्रकार की औषधियां, वृक्ष आदि, उनसे अन्न, अन्न से वीर्य, वीर्य से शरीर होता है। परंतु आदि सृष्टि मैथुनी सृष्टि नहीं होती, क्योंकि जब स्त्री पुरुषों के शरीर परमात्मा बनाकर उनमें जीवों का संयोग कर देता है, तदनंतर मैथुनी सृष्टि चलती है। तो यह सार के रूप में कहा, यानी जो सत्वरजतम की जो समान अवस्था है वह प्रकृति है। प्रकृति कैसी है? परम सूक्ष्म है। उससे कुछ स्थूल तत्व बनता है, उसको हम महतत्व कहते हैं। महतत्व से कुछ स्थूल बनता है, उसको अहंकार कहते हैं। अहंकार से कुछ स्थूल होता है, जिसको ज्ञानेन्द्रियां, कर्मेंद्रियां, मन, तन्मात्राएं कहते हैं। और तन्मात्राओं से पंच महाभूत जो स्थूल रूप में है वह उत्पन्न होते हैं, जिनको हम अनेक प्रकार से देख रहे हैं, अलग अलग प्रकार के। उसमें प्रसंग बता दिया कि औषधियां उत्पन्न हुई, औषधियों में अन्न, अन्न से वीर्य और वीर्य से शरीर का निर्माण हुआ। लेकिन शरीर का निर्माण हो गया,
पर जो प्रथम निर्माण है वो अमैथुनी सृष्टि वाला है। ठीक है, तो इसमें तो आप किसी को संशय होगा नहीं, क्योंकि आपने इस प्रसंग को खूब सुना है। अब सृष्टि में मनुष्यों की उत्पत्ति का जो प्रसंग है, तो प्रश्न किया कि मनुष्य की सृष्टि पहले हुई या पृथ्वी आदि की पहले हुई, पहले किसने जन्म लिया, पहले कौन बना? तो उत्तर दिया पृथ्वी आदि की, क्योंकि पृथ्वी आदि के बिना मनुष्य की स्थिति और पालन नहीं हो सकता। तो पहले क्या बना? पृथ्वी आदि बना, उसके बाद मनुष्य आदि बने। प्रश्न किया गया कि सृष्टि के आदि में एक दो मनुष्य उत्पन्न किए थे या अनेक हुए थे? क्योंकि क्या सुनते हैं पुराणों के अनुसार कि मनु और शतरूपा थे, और मनु शतरूपा से ही ये सब की उत्पत्ति हुई, इसलिए हम मनु की संतानों के कारण होने के कारण से हमको मानव कहा गया। इस प्रकार से बातें बताई जाती हैं। तो यहां पर कहा कि नहीं, एक नहीं अनेक की उत्पत्ति हुई, क्योंकि जिन जीवों के कर्म ऐश्वर्य सृष्टि में उत्पन्न होने के थे उनका जन्म ईश्वर ने आदि सृष्टि में किया, क्योंकि साध्या ऋषयस्य ये ततो मनुष्य अजायंता, ये यजुर्वेद और उसके ब्राह्मण ग्रंथ का यहां पर प्रमाण लिखा। तो अमैथुनी सृष्टि हुई और बहुत सारे शरीरों का निर्माण हुआ। कितने हुए? तो जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं उनके आधार पर महर्षि दयानंद जी कहते हैं कि सैकड़ों सहस्त्रों मनुष्य उत्पन्न हुए, कोई दो चार नहीं हुए। हम उनकी गणना नहीं कर सकते, कम भी नहीं होंगे, लेकिन बहुत थे, बहुत थे, सैकड़ों होंगे, सहस्त्रों होंगे, उतने होंगे। ठीक है, इतना प्रसंग तो आपको समझ में ही आ गया होगा, क्योंकि आप खूब इस प्रसंग को सुनते हैं। श्लोक संख्या 20। आद्य आद्यस्य गुणम तेषाम अवापनोति परः परः यो यो यावतिथश्चैषाम सा सा तावत गुण स्मृता। तो ऐशाम, इन जो 16वें श्लोक में कहा गया था, पंचभूतों में आद्य आद्यस्य गुणम तु पूर्व पूर्व के भूतों के गुण को परह परह परला परला अर्थात उत्तरोत्तर बाद में उत्पन्न होने वाला भूत प्राप्त करता है। चा और यह जो जो भूत यावतिथ जिस संख्या पर स्थित है, सा सह वह तावत गुण उतने ही अधिक गुणों से युक्त स्मृतः माना गया है। तो ये भी प्रसंग आप अच्छे से जानते हैं, इसका अनुशीलन दिया है, प्रसंग समझ में आ जाएगा। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ये 5 तत्व हैं। आकाश में कितने हैं? 1, वायु में 2, अग्नि में 3, जल में 4 और पृथ्वी में 5 तत्व हैं। तो उनमें आकाश पहले स्थान पर है। इस प्रकार उसका केवल एक अपना ही गुण है, जिसका नाम है शब्द। फिर दूसरे स्थान पर वायु है, उसके 2 गुण हैं, एक अपने से पहले वाला और एक उसका खुद का। अपने से पहले वाला शब्द है और स्वयं का क्या है? उसमें स्पर्श है। तीसरे स्थान पर क्या है? तीसरे स्थान पर अग्नि है। तो अग्नि में स्वयं का क्या है? रूप। और पिछले वाले के क्या क्या है? शब्द और स्पर्श। बिजली जलती है तो, अग्नि जलती है तो ध्वनि उत्पन्न होती है ना, फड़फड़ाती है, और हम उसे छूते हैं तो स्पर्श भी हम कर लेते हैं, तभी तो पता चलता है ये गर्मी है, गर्म है, उष्ण है, ताप देती है। फिर ऐसे ही जल है, तो जल का अपना गुण क्या है? रस। लेकिन पिछले पदार्थों के गुण भी उसके अंदर हैं, शब्द भी है, स्पर्श भी है और रूप भी है। जल दिखाई भी देता है, जल को छूते भी हैं, और जल में कलकल की आवाज, ध्वनि भी आती है। फिर उसके बाद क्या है? पृथ्वी। पृथ्वी का अपना गुण क्या है? गंध। लेकिन पिछले 4 गुण भी उसके अंदर है। पृथ्वी दिखाई भी देती है, पृथ्वी स्पर्श भी होती है, ठीक है ना, सब होता है। तो ऐसे ये बातें यहां पर, ये प्रसंग यहां पर कहा गया। तो इतना प्रसंग हो गया है। अब इतने प्रसंग के पश्चात श्लोक संख्या 21। वैसे ये जो श्लोक है 21, इसको 23वें श्लोक के बाद आना चाहिए क्रम के अनुसार, क्योंकि वहां वेद उत्पत्ति प्रसंग बताया गया है। पर कोई बात नहीं, ये यहां पर है, हम यहां पढ़ लेंगे इसको, क्रम भेद हुआ है।
तो वेद शब्दों से नामकरण एवं विभाग, बहुत ही महत्वपूर्ण यह श्लोक है। सर्वेषां तु सा नामानि कर्माणि च पृथक पृथक वेद शब्देभ्य एव आदौ पृथक संस्थाश्च निर्ममे। सर्वेषां तु सह नामानि, उस परमात्मा ने सब पदार्थों के नाम रखे। अब नामकरण प्रसंग चल रहा है, तो नामकरण किसका किया जा रहा है और नामकरण करने वाला कौन है, ये आप पहले समझ लो, तो ये श्लोक आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ईश्वर एक देशी है या सर्वव्यापक? ईश्वर सर्वव्यापक है। ईश्वर शक्तिमान है या अल्प शक्तिमान है? ईश्वर शक्तिमान है। ईश्वर अल्पज्ञ है या सर्वज्ञ है? ईश्वर सर्वज्ञ है, अल्पज्ञ नहीं है। तो अब तीन चीजें ध्यान दीजिए, ईश्वर सर्वज्ञ है, ईश्वर सर्वव्यापक है और ईश्वर सर्वशक्तिमान है। एक तरफ ईश्वर है और दूसरी तरफ आप और हम लोग हैं। अब हमारे सामने कोई वस्तु है, इसका नामकरण करना है। कोई वस्तु है या कोई व्यक्ति है, उसका नामकरण करना है, तो हमारे नामकरण करने में और ईश्वर के नामकरण करने में कितना अंतर होगा? उतना ही अंतर है जितना हमारे गुणों में अंतर है। हम अल्पज्ञ हैं, वो सर्वज्ञ है। हम अल्प शक्तिमान हैं, वो सर्वशक्तिमान है। हम व्यापक नहीं हैं, एकदेशी हैं, और ईश्वर व्यापक है। हम अगर वस्तु का नाम रखेंगे तो कितना रखेंगे? किसी वस्तु या व्यक्ति का नाम रखेंगे तो वो 1, 2, 3, 4, 5 से आगे तो फिर भी नहीं जा सकते। लेकिन हर वस्तु अथवा हर व्यक्ति के 5 नाम नहीं रख सकते। अगर किसी का बौद्धिक स्तर अच्छा हो तब ही वह व्यक्ति उस वस्तु के अनेक नाम रख सकता है। अब मुझे एक बात बताओ, लैपटॉप का कोई दूसरा नाम है क्या? लैपटॉप बनाने वाला व्यापक बुद्धि वाला तो है, हमसे तो व्यापक बुद्धि वाला है, लेकिन हम इसे लैपटॉप कहते हैं। इस लैपटॉप के और कोई पर्यायवाची नाम है क्या? मोबाइल हम शब्द प्रयोग करते हैं, तो मोबाइल में और कितने पर्यायवाची नाम हैं? ठीक है ना? तो बहुत सारी चीजें जो हमने बनाई हैं, जिनको हमने क्रिएट किया है, उन चीजों के हमने नाम जो रखे हैं वो कितने पर्यायवाची हैं? 4 व्हीलर जिसे हम कह रहे हैं, और 4 व्हीलर में अलग अलग है, मारुति 800, वैगनआर, रेंज रोवर, अलग अलग उनके नाम है, लेकिन क्या उनके पर्यायवाची हैं क्या? 4 पहिए की गाड़ी, जाति कौन सी हो गई? 4 पहिए की गाड़ी, ये जाति हो गई, लेकिन उसमें भी अलग अलग है कि वो किस कंपनी की है। लेकिन क्या उसको और नामों से जाना जा सकता है? अब 4 पहियों की गाड़ी, तो एक जाति है हमारे पास चौपाई। चौपाई यानी चौपे, यानी 4 पैर के पशु। तो 4 पैर के पशु, ये भी तो जाति हुई। अब उसमें देखो, 4 पैर में कुत्ता भी है, गधा भी है, घोड़ा भी है, बैल भी है, ऊंट भी है, गाय भी है, लेकिन देखो उनका एक नाम नहीं है। गाय के कितने नाम हैं? गाय नाम है, गौ नाम है, धेनु नाम है, कामधेनु नाम है। उसके अलग अलग गुण, अलग अलग कर्म और अलग अलग स्वभावों के कारण से अलग अलग नाम है। केवल मनुष्य की बात को छोड़ दो, एक तरफ 4 व्हीलर और दूसरी तरफ 4 पाए। हमने बनाई 4 व्हीलर और परमात्मा ने बनाए 4 पांवों के पशु। तो उस जो पशु, वो जो पशु है, उसके कितने पर्यायवाची नाम है? एक ही भाषा में, अलग अलग भाषा में नहीं, इंग्लिश में नहीं, उर्दू में नहीं, जर्मन में नहीं, फ्रेंच में नहीं, डच में नहीं, पुर्तगीज में नहीं ना, उसमें नहीं, केवल एक भाषा में, संस्कृत में ही उसके कितने सारे पर्यायवाची हैं। तो विचार करके देखना। चलो ये तो चेतन की बात हो गई, हम जड़ वस्तु की बात कर लेते हैं। जड़ वस्तु में क्या लोगे बोलो? जड़ वस्तु में यही 5 चीजें हैं, पृथ्वी है, जल है, अग्नि है, वायु है और आकाश।
बताओ पृथ्वी के कितने हैं? भूधरा, वसुंधरा, धरती, भूमि, वसुधा, अनेक प्रकार के जो है पृथ्वी के ही पर्यायवाची हैं संस्कृत में। और जल के नीर, वारी, पानी, असंख्यात इसके भी बहुत सारे पर्यायवाची नाम आपको जल के मिल जाएंगे। अग्नि के अग्नि, आग, पावक, अनल, ज्योति, न जाने कितने सारे नाम आपको अग्नि के मिल जाएंगे। ऐसे ही वायु के मिल जाएंगे और ऐसे ही आकाश के। यानी जो 5 भौतिक पदार्थ है मोटे मोटे, उनके भी एक ही भाषा में असंख्यात, यानी जैसे गुण, कर्म और स्वभाव हैं, उनके आधार पर भी उनके अलग अलग नाम मिल जाएंगे। क्यों मिलेंगे नाम? उसका नामकरण करने वाला व्यापक है, उसकी बुद्धि व्यापक है, उसकी शक्ति व्यापक है, उसकी विद्या व्यापक है। तो इसलिए उसने जितने भी वस्तुओं के नामकरण किए वो सब व्यापक हैं। और हमने जितने वस्तुओं के नामकरण किए वो एक देशीय है, तो व्यापक नहीं है। वो हमारा एक देशीय है, एक क्षेत्र विशेष में है, वो व्यापक नहीं है जितने नाम हमने रखे। लेकिन परमात्मा के जितने नाम हैं, परमात्मा ने जितनी भी वस्तुओं के नाम रखे वो सब के सब व्यापक है। और उसके गुण के आधार पर, उसके कर्म के आधार पर, उसके स्वभाव के आधार पर भी उसके नाम हैं। समझ में आ गया? क्योंकि नामकरण करने वाला कोई और है। घर में बच्चा पैदा हो जाए या ट्विंस पैदा हो जाए, एक बेटा एक बेटी, 2 बेटा या 2 बेटी पैदा हो जाए, तो पूरे मोहल्ले को खड़ा करते हैं या फेसबुक पर डालते हैं, बताओ बच्चे हुए हैं, नामकरण के लिए कोई नाम सुझाओ। क्यों सुझाओ? क्योंकि खुद की बुद्धि नहीं चल रही। खुद की बुद्धि नहीं चल रही कि हमारा जो संतति है उसका हम क्या नाम रखें, इसलिए पब्लिक ओपिनियन ले रहे हैं। अब हमको अपने 2-4 नन्हे मुन्ने के नाम रखने में इतनी मशक्कत करनी पड़ रही है, अगर 84 लाख योनियां मान भी लें, जैसा पौराणिक जगत में कहा जाता है कि 84 लाख योनियां हैं, अगर मान भी लें तो सोचो कितने नाम हैं एक साथ बने हैं। सबको बनाने वाला परमात्मा है और सबके नाम स्थायी रख दिए, स्टांप लगाकर, कभी नाम नहीं बदला। जब से सृष्टि चली आ रही है तब से उनके नाम यथावत है, नाम में कोई भेद नहीं आया, कोई परिवर्तन नहीं आया। हम तो नाम रख देंगे शेर सिंह पर, कुत्ता से डर जाए। हम तो नाम रख देंगे धनपाल, लेकिन सब्जी बेचता फिरे। हम तो नाम रख देंगे बेटी का शांति पर, क्रांति मचाती है। ठीक है ना? तो हम तो नाम रख देंगे और नाम के विपरीत उनके व्यवहार देखे जाएंगे, यथा नाम तथा गुण नहीं होंगे। लेकिन परमात्मा ने जिस जिसके जो जो नाम रखे, तो यथा नाम तथा गुण ही है, यथा नाम तथा कर्म ही है, यथा नाम तथा स्वभाव ही है। लेकिन हम जो नामकरण करेंगे उसकी कोई गारंटी नहीं है तो वो नाम के अनुरूप व्यवहार कर दे। 99.9% हम जितनों के भी नामकरण करते हैं, कोई भी अपने नाम पर खरा नहीं उतरता। व्यक्ति तो छोड़ो, संस्था भी नहीं, गांव भी नहीं, वस्तु भी नहीं, वो उस नाम पर खरी नहीं उतरती। लेकिन परमात्मा ने आदि सृष्टि में सबके वेद के आधार पर नामकरण कर दिए, और जैसे नाम किए, जैसे गुण, जैसे कर्म, जैसे स्वभाव उस नाम के आधार पर वस्तु और व्यक्ति के रखे, उसमें कोई चेंजेस, कोई परिवर्तन आज तक नहीं हुआ। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। तो सर्वेशाम तो सा नामानि, उस परमात्मा ने सब पदार्थों के नाम यथा गौ जाति का गौ, अश्व जाति का अश्व, सबके नाम रखे। यानी 84 लाख योनियां भी मान लें थोड़ी देर के लिए, तो सबके नामकरण परमात्मा ने किए। और केवल सिंगल नाम नहीं है, गुण, कर्म, स्वभाव के आधार पर भी नाम है। क्यों भाई? जब खुद के गुण, कर्म, स्वभाव के नाम पर आधार पर असंख्यात नाम है, तो वो जो किसी वस्तु को बनाएगा तो क्या उसका वन एंड ओनली रहेगा नाम?
ईश्वर के असंख्य गुण हैं, असंख्य कर्म हैं, असंख्य स्वभाव हैं, इसलिए उसके असंख्यात नाम हैं, अनलिमिटेड नाम है। और जो स्वयं अनलिमिटेड पर्सन है वो किसी वस्तु के लिमिटेड नाम तो फिर भी नहीं रखेगा। व्यापक है, सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ है। इसलिए परमात्मा ने देखना, विचार करके देखना, पेड़, पर्वत, पहाड़, नदी, पत्थर, मिट्टी, धूल, जो कुछ भी आपको समझ में आता है ना, उन सबको देखना और विचार करके देखना कि इसके नाम कितने हैं। डिक्शनरी उठाना, गूगल पर देखना कि इसके पर्यायवाची कितने हैं, तो आपको बहुत सारे पर्यायवाची मिल जाएंगे। उसमें से उर्दू और देहाती शब्दों को छोड़ देना, लेकिन साहित्यिक शब्द भी आपको पर्याप्त मिल जाएंगे। साहित्यिक शब्द भी आपको पर्याप्त मिलेंगे। तो सबके नाम रखें। तो एक तो नाम रखना अलग अलग, सबसे टेढ़ा काम। फिर दूसरा, जिसके जैसे ऐसे नाम हैं, जो वस्तु या व्यक्ति जैसी बनाया, उसके वैसे वैसे कर्मों का निर्धारण करो। क्या कर्म करेगा? शाकाहारी प्राणी बना दिए तो शाकाहारी होना स्वभाव, पर शाकाहारियों के कर्म क्या है? शाकाहारियों के कर्म क्या है? उन कर्मों की व्यवस्था किसने की? मांसाहारी प्राणी बना दिए, मांसाहार करना उनका स्वभाव, जैसे शेर, चीता, लेकिन उनके कर्म देखो। केवल मनुष्यों को छोड़कर के कोई भी ऐसा पशु नहीं है जो परमात्मा की मर्यादा का उल्लंघन करता हो। जिसको जितना स्वतंत्र छोड़ते हैं वो उतना स्वच्छंद हो जाता है, वो उतनी मर्यादाओं का उल्लंघन करता है। लेकिन जीवात्मा को छोड़ करके, यानी मनुष्य योनि को छोड़ करके जितनी भी योनियां हैं, सब परतंत्र योनियां हैं। देखना, कोई भी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करता। खाने के समय पर खाएंगे, सोने के समय पर सोएंगे। गाय हर समय खाती हुई नहीं दिखेगी, भूख लगेगी तब खाएगी। शेर हर समय शिकार करता हुआ नहीं दिखाई देगा कि 24 घंटे वो आज इस हिरण को मारा, कल उस पशु को मारा, इस गाय को मारा ना। भूख लगी है तब शिकार करने जाएगा, सोने के टाइम पे सोएगा, खाने के टाइम पे खाएगा। उनके निर्धारित कर्म है। संतानोत्पत्ति का कर्म भी निर्धारित है। जो मैथुन क्रिया है पशुओं में, वह भी निर्धारित है। वो भी समय पर होगी, बेसमय नहीं होगी। लेकिन केवल मनुष्य ऐसा है जिसके कोई कर्म निर्धारित नहीं है। निर्धारित कर रखे लेकिन वो कभी भी उनको फॉलो नहीं करता, क्योंकि कर्म करने की स्वतंत्रता है। तो मैं कह रहा था कि सर्व के पृथक पृथक कर्मों की व्यवस्था भी परमात्मा ने की। बताओ, आप कितने लोगों के कर्म पृथक पृथक कर सकते हो? मान लीजिए आपको अपने ही मोहल्ले में एक सोसाइटी का गठन करना है, एक स्वयं सहायता समूह की आपको संकल्पना करनी है, एक यूनियन बनानी है, एक ग्रुप बनाना है आपने। तो पहले तो आप उसका नाम रखो। नाम रखने के लिए 1000 बार सोचना पड़ेगा। फिर इसके क्या क्या नियम होंगे, उद्देश्य होंगे, सिद्धांत होंगे, कर्म होंगे, उस पर ध्यान रखना पड़ेगा। फिर वो उस पर चल रहे हैं पूरी तरीके से या नहीं चल रहे हैं, ये भी बड़ा सिरदर्द है। लेकिन परमात्मा ने सबके कर्मों की व्यवस्था कर दी, और उसने जो जो कर्म फिट कर दिया, यानी जो जो स्वभाव फिट कर दिए, उस स्वभाव के अगेंस्ट कोई नहीं जा सका। जो जो सामर्थ्य जिसके अंदर भर दिया, जिस वस्तु या व्यक्ति के भीतर जो जो सामर्थ्य परमात्मा ने भरा, उस सामर्थ्य से बाहर कोई गया नहीं। तो सबके कर्म कर दिए पृथक। अब किन की चर्चा चल रही है? वर्णाश्रम धर्म की। प्रश्न क्या पूछा गया महर्षियों के द्वारा स्वयंभू मनु से कि हमें वर्णाश्रम धर्म के विषय में बता दो। वर्ण कितने हैं? 4। आश्रम कितने हैं? 4। 4 चौके 16 है। तो संस्कार कितने हैं? 16 है। अब 4 वर्णों के, 4 आश्रमों के 16 संस्कार। उन 16 संस्कारों में 4 वर्ण और 4 आश्रम आ जाते हैं। तो 4 वर्णों के क्या क्या कर्म होंगे? ब्राह्मण के कर्म क्या होंगे?
क्षत्रिय के कर्म क्या होंगे, वैश्य के कर्म क्या होंगे, शूद्र के कर्म क्या होंगे, ब्रह्मचारी का कर्म क्या है, गृहस्थ का कर्म क्या है, वानप्रस्थी का कर्म क्या है और सन्यासी का कर्म क्या है, इनका धर्म क्या है। तो इनके नाम और इनके कर्म, नाम और कर्म भी परमात्मा ने क्या किया, व्यवस्था कर दी। बोलो आप और हमको थोड़ा सा नामकरण करने में और थोड़े से उनके कर्म विभाजन करने में और संस्था, वो संस्था बनाने में कितना सिर दर्द होता है। चार पृथक संस्था, पृथक पृथक विभाग, जैसे प्राणियों में मनुष्य, पशु पक्षी आदि और चारों वर्णों की व्यवस्थाएं। तो परमात्मा ने वेदों के आधार पर या वेद से जो भी संसार बनाया, उस संसार के अंदर जो कुछ भी था जड़ और चेतन जगत, उन सब के नामकरण किए, उन सब जड़ चेतन के कार्यों का निर्धारण किया, कर्मों का निर्धारण किया कि ये क्या क्या कर्म करेंगे, क्या क्या कर्म वाले होंगे, और उनके पृथक पृथक डिपार्टमेंट, संस्थाएं बना दी। यानी ये 2 पैर वाले, ये 4 पैर वाले, ये 6 पैर वाले, ये 8 पैर वाले, ये बिना पैर वाले, ये रेंगने वाले हैं, ये उड़ने वाले हैं, ये जल में घूमने वाले हैं। अलग अलग डिपार्टमेंट बनाए ना, जलचर बनाए, थलचर बनाए, नभचर बनाए, अंडज, उद्भिज, स्वेदज, जरायुज, 4 प्रकार की सृष्टि बनाई प्राणियों की। तो उन सब का व्यवस्थापन किसने किया, परमात्मा ने किया। कब किया, आदौ, यानी सृष्टि के प्रारंभ में। वेद शब्देभ्य एव, वेदों के शब्दों से ही निर्ममे बनाई, वेद मंत्रों के द्वारा यह ज्ञान परमात्मा ने 4 ऋषियों को दिया। तो नामकरण कब हुए, नामकरण तब हुए जब प्रोडक्ट बना, जब वस्तु बन करके तैयार हो गई तो नामकरण हो गया। आज कोई वस्तु लॉन्च होती है तो तो उसका नाम बताना पड़ेगा ना, कैसे क्या कहेंगे। कुछ भी बना दिया, किसी के लिए कुछ बना दिया, इक्विपमेंट बना दिया, साधन बना दिया, तो उसका नाम तो बताना पड़ेगा, भाई इसे क्या कहते हैं। तो फिर उसका नाम बताएंगे, इसको ये कहते हैं, बोले इसका क्या उपयोग है, तो उसके गुण, उसके कर्म, उसके स्वभाव बताने पड़ेंगे। तो परमात्मा ने सारा संसार रचा, रच करके वेद का ज्ञान दिया ऋषियों को, 4 ऋषियों को ज्ञान दिया और उनको बता दिया ये संसार है, संसार के इन इन पदार्थों के ये नाम हैं, इनके ये गुण हैं, ये कर्म हैं और ये स्वभाव है, और ये इसके लिए है। हाउ टू यूज दिस। कंपनी कोई प्रोडक्ट लॉन्च करे तो सबसे पहले अपने जो सबसे वरिष्ठ व्यक्ति होंगे, कोर कमेटी के लोग होंगे या अच्छे सेल्समैन होंगे, उनको सबसे पहले गुणवत्ता के विषय में बताया जाएगा, क्योंकि जो अन्यों को बताने वाला है उसे पहले समझ में ठीक से आ जाना चाहिए, और जिसको स्वयं को ठीक से समझ में नहीं आया है वो दूसरों को क्या समझाएगा। बोलो, आप कोई कंपनी खोलो, कोई प्रोडक्ट बनाओ, और आप अपने ही वर्कर, जो आपके अधीनस्थ, जो अच्छे लोग हैं, जो आपके विश्वस्त लोग हैं, आप उनको ठीक से ही प्रोजेक्ट ना समझा सको कि ये जो प्रोडक्ट हमने बनाया है, इस प्रोडक्ट का यूज क्या है, इसके क्या गुण है, क्या कर्म है, क्या स्वभाव है, तो बताओ, उसके विषय में मार्केटिंग कैसे होगी, नहीं हो सकती। तो परमात्मा की खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि संसार बना दिया है, मनुष्य आ गए हैं, मनुष्यों की उत्पत्ति हो गई है, तो आवश्यकता है कि आप सब इनसे सुपरिचित हो जावे, यानी इनसे अच्छे से परिचित हो जावे। अब यहां पर जो है, जो कुल्लुग भट्ट आदि हैं, इन्होंने क्या किया कि थोड़ा सा गड़बड़ घोटाला कर दिया। उन्होंने कहा कि परमात्मा ने जो है सब वर्ण बना दिए और सबके काम बना दिए। बोले क्या बना दिए, बोले कुम्हार का घड़ा बनाना, जुलाहे का यानी धोबी का कपड़ा धोना, नाई का बाल काटना, ठीक है ना, चमार का, बोले चमड़े का काम करना। ऐसे ऐसे कुछ विसंगत
अर्थ यहां पर बता दिए। बोले ये सब परमात्मा ने पहले ही निर्धारित कर दिया जातियों का, कि कौन कौन सी जातियां होंगी, इन जातियों के कर्म क्या क्या होंगे। ठीक है, ब्राह्मण की बात हो गई, क्षत्रिय की, वैश्य की, शूद्र की, सबकी बात हो गई, लेकिन साथ में ये भी उन्होंने जोड़ दिया। तो यहां पर जो सुरेंद्र कुमार जी हैं अनुशीलन करता, उन्होंने अपना पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि महर्षि मनु जी जो हैं ये जाति के पक्षधर तो थे नहीं, और ये कर्मानुसार व्यवस्था को मानते थे, जन्मना नहीं, कर्मणा मानते थे। अब जिनको आप कुम्हार कह रहे हैं, जुलाहा कह रहे हैं, निषाद कह रहे हैं, जो भी कह रहे हैं, बोले ये तो किसके अंतर्गत आएगा, ये तो वर्णों के अंतर्गत आएगा। महर्षि मनु ने वर्ण बनाए, जाति नहीं बनाई। ब्राह्मण वर्ण बनाया, क्षत्रिय वर्ण बनाया, वैश्य वर्ण बनाया और शूद्र वर्ण बनाया। अब ये 4 वर्ण बनाए और 4 वर्णों के गुणकर्म स्वभाव भी लिख दिए हैं। ब्राह्मण वर्ण का गुण कर्म स्वभाव आगे आपको सुनने को मिलेगा, क्षत्रिय का गुण कर्म स्वभाव आगे आपको सुनने मिलेगा, ऐसे ही वैश्य और शूद्र का भी मिलेगा। तो यहां पर कम शब्दों में कहूं कि जो भी धंधा करता है, व्यापार करता है, यानी कुछ वस्तु का निर्माण करता है, निर्माण करके वस्तु को बेचता है, बेच करके जो धन लेता है, एक ये प्रकार। एक दूसरा है कि उपज तैयार करता है, उपज करता है, तैयार करता है, फिर बेचता है। और एक ये है कि भाई आदान प्रदान कर रहा है। तो ये सब किस में आएगा? जहां भी वस्तु विनिमय की प्रक्रिया हो रही है वो व्यापार के अंतर्गत आएगा, वैश्य के अंतर्गत आएगा। तो वैदिक व्यवस्था के अनुसार जिनको वर्तमान में कुम्हार कह रहे हैं, कुंभकार, घड़ा बनाने वाला, तो घड़ा बनाने वाले में क्या क्रिया है कि उसने रॉ मटेरियल लिया, रॉ मटेरियल लेकर के कुछ उसने प्रोडक्ट बनाया, प्रोडक्ट लेकर के मार्केट में बेचा। ये काम किसका है? वैश्य का। तो कुम्हार SC ST नहीं है, शूद्र नहीं है। महर्षि मनु के अनुसार कुम्हार कौन हुआ? वैश्य हुआ। ऐसे ही जिनको हम कारपेंटर कहते हैं, ठीक है ना, प्लम्बर, कारपेंटर कहते हैं, जो आर्किटेक्चर होते हैं, जो फर्नीचर का काम करने वाले हैं, जिनको लोहार कहते हैं, सुनार कहते हैं, ओझा, अलग अलग नामों से यहां पर उपनाम जातियों में चलते हैं। कर क्या रहे हैं? वो निर्माण कार्य कर रहे हैं, बनाने का। लकड़ी ली और लकड़ी से कोई प्रोडक्ट उन्होंने बना दिया, कोई मटेरियल बना दिया। लोहा लिया, लोहे से कोई वस्तु उन्होंने बना दी, वस्तु बना करके बेच दी। मिट्टी ली, मिट्टी से कोई वस्तु बनाई और बेच दी। सोना लिया, सोने से कोई वस्तु बनाई और बेच दी। सूत लिया, सूत से कपड़ा बनाया, कपड़ा से कोई वस्तु बनाई और बेच दी। तो ये सारा काम किस में आया? ये व्यापार के अंतर्गत आया। तो ये जो व्यापार के अंतर्गत आया, तो इनका वर्ण क्या होगा? वैश्य। तो महर्षि मनु जी ने जो वर्तमान में जातियां चलती हैं, ऐसी किसी भी जाति का उल्लेख अपने स्मृति ग्रंथ में नहीं किया। तो ये आप लोग भी ध्यान रख लें। जो गुण, कर्म और स्वभाव है, उनको अगर आप ठीक से पकड़ लेंगे तो आपको फिल्टर करना आ जाएगा। गुण भी है, कर्म भी है और स्वभाव भी है। तीनों चीजें देखनी पड़ेंगी। तीनों को जो फॉलो कर रहे हैं, फिर उसकी क्या संज्ञा दी है, कौन से वर्ण की संज्ञा दी है, तत् तत् वर्ण वाला वह माना जाएगा, उससे इतर नहीं। यानी जो वर्तमान में जो जाति व्यवस्था है वह मनु संगत नहीं है, मनु की मान्यता के विरुद्ध है। ठीक है, इतनी बात यहां पर समझ लें। अब यहां पर उपसंहार है जगत उत्पत्ति प्रसंग का। उपसंहार का मतलब यह होता है कि पहले तो प्रस्तावना कर दी, फिर बीच में बहुत अच्छे से उसका डिस्क्राइब कर दिया, उसको बता दिया है, उसका अच्छा सा प्रेजेंटेशन कर दिया है, अंत में एक कंक्लूजन निकाल देते हैं, एक उपसंहार कर देते हैं कि इतनी इतनी बातें हैं। तो उपसंहार में श्लोक है, कर्मात्मनाम च देवानाम सो असृजत प्राणिनाम प्रभु साध्यानाम च गणम सूक्ष्म यज्ञम चैव सनातनम। सह प्रभु, उस परमात्मा ने, कर्मात्मनाम च देवानाम, कर्म ही स्वभाव है जिनका, ऐसे सूर्य, अग्नि, वायु
वायु आदि देवों के, प्राणिनाम मनुष्य पशु पक्षी आदि सामान्य प्राणियों के, चा और साध्यानाम साधक कोटि के विशेष विद्वानों के, गणम समुदाय को, चा तथा सनातन सूक्ष्म यज्ञम एवं सृष्टि उत्पत्ति काल से प्रलय काल तक निरंतर प्रवाहमान सूक्ष्म संसार अर्थात महत अहंकार पंच तन्मात्रा आदि सूक्ष्म रूप में और सूक्ष्म शक्तियों से युक्त संसार को असृजत रचा। तो यहां उपसंहार में उन्होंने कह दिया कि उस परमात्मा ने, जिनका कर्म करना ही स्वभाव है, किनका, तो जो हमारे पंच महाभूत हैं और जिनको हम देवता कहते हैं, सूर्य है, चंद्रमा है, अग्नि है, वायु है, तो इनका स्वभाव क्या है? केवल कर्म करना। इनको कर्म में परमात्मा ने लगा दिया। एक व्यक्ति ने प्रश्न किया, बोले ये संसार कैसे घूमता है, घुमाने वाला कौन है? तो मैंने उसको बोला, भाई विज्ञान क्या कहता है, कोई वस्तु कब घूमेगी, कब गति करेगी? तो उसने बोला कि गति तब करेगी जब कोई उसमें फोर्स करे, उसको धक्का मारे। तो धक्के की एक अवधि होती है, जोर से धक्का दोगे तो लंबी देर तक चलेगा और धीमे धक्का दोगे तो थोड़ी देर से चलेगा। आप और हम दो व्यक्ति मिलकर के एक व्यक्ति में धक्का दे, एक गाड़ी में धक्का दे तो कितनी दूर जाएगी, और 100 व्यक्ति मिलकर के एक गाड़ी में धक्का दे तो कितनी दूर जाएगी। और अगर परमात्मा धक्का दे तो कहां जाएगा? कहने का अर्थ है कि वस्तु है, लेकिन फोर्स किसकी है? फोर्स देखना पड़ेगा कि उसमें धक्का देने वाला कौन है। अब आप और हम किस में धक्का देते हैं? फुटबॉल में। ग्राउंड में खेलते हैं तो फुटबॉल में धक्का देते हैं, क्रिकेट खेलते हैं तो बॉल में धक्का देते हैं। वो लट्टू होता है, रस्सी में बांधते हैं और ऐसे गोल गोल घूमता है, उसमें धक्का देते हैं। गिल्ली डंडा, उसमें धक्का देते हैं। फिर तीर कमान छोड़ते हैं, गोली मारते हैं। तो क्या करते हैं हम? खेल में या किसी प्रतियोगिता में किसी वस्तु में धक्का देते हैं। तो हमारा जितना सामर्थ्य होता है उतनी देर तक वो वस्तु गति करती है, गमन करती है। लेकिन हमारा सामर्थ्य क्या है? अल्प है। फिर भी वो इतनी देर से जा रहा है, इतनी गति से जा रहा है, इतनी व्यवस्थित रूप से जा रहा है। अब परमात्मा धक्का देगा सूर्य चंद्र में, तो जैसे हम धक्का देते हैं वो गति पकड़ता है और धीरे धीरे वो स्लो होकर के गिर जाता है, नष्ट हो जाता है। ऐसे ही परमात्मा ने संसार में धक्का दिया है, गति पकड़ा हुआ है, अभी चल रहा है। जब धीरे धीरे धक्का खत्म होगा, ये सब रुक जाएगा और नष्ट हो जाएगा। तो बस ये परमात्मा की गति से चल रहा है, परमात्मा के धक्के से चल रहा है। तो इनका कर्म स्वभाव है। परमात्मा ने आदेश दे दिया, परमात्मा ने धक्का दे दिया, तो ये अपना कर्म कर रहे हैं। सूर्य कर्म कर रहा है, अपने कर्म से पीछे नहीं। चंद्रमा कर्म कर रहा है, अपने कर्म से पीछे नहीं। परमात्मा ने जिन जिन जड़ पदार्थों को जिस जिस कर्म में नियुक्त कर दिया है उसको वो, लेकिन किंतु परंतु हलंत विसर्ग छोड़ करके शांति से नतमस्तक होकर के कर रहे हैं। सूर्य ने कभी छुट्टी नहीं ली, चंद्रमा ने छुट्टी नहीं ली, और जो भी भूत हैं उन भूतों ने अपने स्वभावों को नहीं बदला। उनको जैसा जैसा परमात्मा ने कर्मों में नियुक्त किया, उन कर्मों में वो लगे पड़े हैं सनातन काल से। और प्राणियों के और मनुष्य पशु पक्षी सामान्य प्राणी हैं, इनके नाम गुण कर्म स्वभाव भी परमात्मा ने रचे। साध्यनाम साधक कोटि के जो विशेष विद्वान हैं उनको भी परमात्मा ने बनाया, उनके समुदाय समूह को बनाया। और ये सब सूक्ष्म शरीर और सूक्ष्म जगत और स्थूल जगत की उत्पत्ति की। तो ये सारा प्रसंग यहां पर हो गया है। अब आगे की कक्षा में वेदों का आविर्भाव, इस प्रसंग को हम पढ़ेंगे। तो अब कक्षा को समय के अनुसार विराम करते हैं। ओ